कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है, किस तरह हम इसको पहचानेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये होगा कि एक एसिड बेस रिएक्शन में ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट having a difference of one proton यानी हाइड्रोजन आयन, नॉट ओनली हाइड्रोजन बल्कि हाइड्रोजन आयन का फ़र्क होगा, तो वो कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना होगा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जिसके पास मोर प्रोटॉन होंगे, मोर प्रोटॉन्स, तो वो होगा एसिड, और जिसके पास लेस प्रोटॉन होंगे या कोई प्रोटॉन ही नहीं होगा तो वो होगा बेस। तो अब ये हो सकता है कि एसिड हो, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा अगर उन दोनों में एक प्रोटॉन का फ़र्क है, या बेस होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो के हाइड्रोनियम आयन बनेगा और साथ में क्लोराइड आयन बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में होंगे, एक्वस एंड एक्वस, और फिर बैकवर्ड रिएक्शन में इस तरह से परफॉर्म करेगा। अब इसमें देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो HCl था, इट इज़ एसिड, क्योंकि ये वाटर को प्रोटॉन दे रहा है और वाटर H2O से H3O यानी तीसरा जो हाइड्रोजन आयन आया तो वो HCl की जानिब से था, और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सो इट इज़ एक्टिंग एज बेस। अब अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट्स को एनालाइज करें तो प्रोडक्ट्स में H3O और दूसरा है क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे देखें, HCl एसिड और क्लोराइड आयन, इन दोनों में एक प्रोटॉन का फ़र्क है। HCl हैज़ मोर प्रोटॉन सो इट इज़ एसिड, और क्लोराइड हैज़ नो प्रोटॉन यानी इसके मुकाबले में एक प्रोटॉन उसमें कम है, तो इस वजह से ये इसका हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली अगर आप वाटर को देखें, वो दे रहा है H3O हाइड्रोनियम आयन, इन दोनों में भी एक प्रोटॉन का फ़र्क है। अब जिसके साथ प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो वो H3O है, तो वो हुआ एसिड, और जिसके पास प्रोटॉन कम है तो वो H2O है, तो H2O जो बेस था उसने कॉन्जुगेट एसिड बनाया, तो ये H3O इज़ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। तो इस तरह से आप इनकी पहचान करोगे कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे। एक और एग्जाम्पल देखें। वी आर गिवन H2SO4, एक प्रोटॉन दिया तो ये HSO4 नेगेटिव बना, दूसरा प्रोटॉन दिया तो ये SO4 2 नेगेटिव बना, और इसी तरह ये फिर बैकवर्ड में भी आ सकते हैं।
अच्छा, अब हमसे कहा जाता है कि H2SO4 उसका कॉन्जुगेट बेस HSO4 है कि कॉन्जुगेट बेस उसका SO4 है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जिनमें एक प्रोटॉन का फ़र्क हो, अगर आप SO4 को देखें और H2SO4 से कंपेयर करें तो इधर 2 प्रोटॉन का फ़र्क आ रहा है, तो मीन्स कि ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं बनेगा। तो इस वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ HSO4। तो ये था एसिड और ये हुआ उसका कॉन्जुगेट बेस। अब HSO4 और SO4 इनमें एक प्रोटॉन का फ़र्क है। तो जब इनमें एक प्रोटॉन का फ़र्क है तो ये जो HSO4 है ये हुआ एसिड और फॉरवर्ड जाके ये SO4 प्रोड्यूस कर सकता है एज कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगाना होगा, एक प्रोटॉन का फ़र्क होगा तो कॉन्जुगेट एसिड बेस है, 2 प्रोटॉन का फ़र्क हो तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं होगा। इसी तरह HSO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट या बाईसल्फेट ये एसिड है और अगर वो एक प्रोटॉन दे जाए तो SO4 2 नेगेटिव, तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखें कि दिस HSO4 is acting as Bronsted acid as well as Bronsted base। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड भी है और ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस भी है। बेस जब ये रिवर्स में जाए तो बेस है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर से H2SO4 बना सकता है, और अगर फॉरवर्ड में जाए तो फिर ये एसिड होगा क्योंकि फॉरवर्ड प्रोसेस में ये हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन डोनर है और बैकवर्ड प्रोसेस में ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो इस वजह से इट इज़ एक्टिंग बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इफ वी आर गिवन कि जो साइनाइड है ये HCl HNO3 HCN या सपोज करें कि वो दे जाते हैं कि एसिटिक एसिड, ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? इट इज साइनाइड इज कॉन्जुगेट बेस। तो किसका है? HCl का है, HNO3 का है, HCN का है या CH3OH का है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि किन में एक प्रोटॉन का फर्क है। अगर हम साइनाइड और HCl को कंपेयर करें तो ए लॉट ऑफ फर्क, ठीक, क्योंकि CN है और उधर Cl है तो ये नहीं हो सकता। अगर हम CN और HNO3 को करें तो ये भी नहीं हो सकते बिकॉज बेस में कोई NO3 मौजूद ही नहीं है। अगर हम साइनाइड और HCN को देखें तो यस देयर इज ए साइनाइड एंड ए हाइड्रोजन, यहाँ पे जस्ट साइनाइड है, नो हाइड्रोजन, तो मीन्स कि CN is conjugate base of the HCN। एंड सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे इधर तो इधर भी ये नहीं होगा। तो इसका जो एसिड है दैट इज HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हुआ। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि HNO3 है, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बनेगा? क्लोराइड बनेगा
साइनाइड बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा या नाइट्रेट बनेगा। अच्छा, तो अगेन हमें एक प्रोटॉन का फ़र्क देखना होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो HNO3 और Cl बहुत फ़र्क है, नो। HNO3 और साइनाइड फ़र्क है, ब्रोमाइड और HNO3 इनमें भी फ़र्क है, सो नो। HNO3 और नाइट्रेट, यस। तो ये HNO3 है और ये नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के साथ अगर हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो बैकवर्ड प्रोसेस में ये HNO3 हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस। लेकिन किसका कॉन्जुगेट बेस है? ऑफ एसिड HNO3। सिमिलरली वाटर का पूछा जाए H2O कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? तो वेरी सिंपल, वाटर और उसका एसिड, एसिड में और उसके अपोजिट स्पीशी में एक प्रोटॉन का फ़र्क होना चाहिए। फिर एसिड में प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और उसका अपोजिट जो बेस होगा उसमें प्रोटॉन कम होंगे। तो मीन्स कि यहाँ पे अगर हम H3O कर दें विद ए पॉजिटिव चार्ज तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। अच्छा, अब उसका कॉन्जुगेट बेस, तो उसके मुकाबले में बेस में एक प्रोटॉन कम होगा। तो जब हम यहाँ से एक प्रोटॉन निकलवा देंगे सो वी विल गेट OH with a negative charge. So this is conjugate base of water. एक और पॉइंट साथ में नोट करें कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बनेगा वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। और अगर कोई वीक एसिड होगा तो वो देगा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका जो बेस बनेगा HSO4 नेगेटिव, तो ये उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। और अगर कोई वीक एसिड है लाइक एसिटिक एसिड, तो ये एक वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा एसीटेट आयन, एक प्रोटॉन का फ़र्क। लेकिन अब ये एसीटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। और इसी तरह से बेसिस के लिए भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक कॉन्जुगेट एसिड देगा, और अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन एसिड होगा कौन बेस होगा।